हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का जीके जीएस जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से सीमा बनाता है। प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से सीमा बनाता है। इसका राइट आंसर है अभी सहारनपुर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। क्षेत्रफल का घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर है बी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है। किसे स्पर्श नहीं करती है। उन्नाव, हरदोई, बलिया, बाराबंकी। इसका राइट आंसर है सी बाराबंकी से। लखनऊ की सीमा बाराबंकी से नहीं लगती है। अगला बलिया से नहीं लगती है। इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर है बी 18 जून 2001 को। 18 जून 2001 को। अगला प्रश्न है, किस फसल का किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है। इसका राइट आंसर है सी गेहूं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर, झांसी, महाराजगंज, आगरा। इसका राइट आंसर है सी मिर्जापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। केन नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर, घग्गर नहर। इसका राइट आंसर है बी शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर है डी राजघाट बांध। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका राइट आंसर है बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में। इसका राइट आंसर है डी सोनभद्र में। गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में स्थित है। इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर है डी रेहंद नदी पर। अगला प्रश्न है, नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। इसका राइट आंसर है सी बुलंदशहर में। नरोरा आणविक संयंत्र बुलंदशहर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। उत्तर प्रदेश में शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है झांसी, पीलीभीत, मिर्जापुर, सोनभद्र। इसका राइट आंसर है झांसी में। अगला प्रश्न है, बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है अलीगढ़, संत कबीर नगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ। इसका राइट आंसर है बी संत कबीर नगर। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पे है। संत कबीर नगर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, उन्नाव। इसका राइट आंसर है डी उन्नाव में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। महोबा, सोनभद्र, मथुरा, मेरठ। इसका राइट आंसर है बी सोनभद्र का। अगला प्रश्न है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी फरवरी माह में मनाया जाता है ताज महोत्सव। अगला प्रश्न है,
ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? इसका राइट आंसर है सी, बनारस घराने से, बनारस घराने से। अगला प्रश्न है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में, बरसाना में, गोकुल में। इसका राइट आंसर है बी, बरसाना में। लठमार होली बरसाना में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना की थी, आगरा शहर की स्थापना की थी बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर है सी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, प्राचीनतम जीवंत नगर है वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, बिजनौर। इसका राइट आंसर है ए, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था श्रावस्ती, विठूर, कालपी। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है बी, विठूर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रूमी दरवाजा, उत्तर प्रदेश में रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़। इसका राइट आंसर ए, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अयोध्या। इसका राइट आंसर है डी, अयोध्या में। अगला प्रश्न है, आमिर खुसरो ने किसके विकास में आगमी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में आगमी भूमिका निभाई? इसका राइट आंसर है सी, खड़ी बोली के, खड़ी बोली के। अगले प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज, आगरा, मथुरा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ये, कासगंज में। अगला प्रश्न है, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार थे, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार थे। इसका राइट आंसर है बी, लल्लू लाल, लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर है सी, 4 राज्यों से। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, कवि मैथिली शरण गुप्त का कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है बी, झांसी में। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड हार्डिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड हार्डिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इसका राइट आंसर है बी, कंकरीली पथरीली मृदा, कंकरीली पथरीली मृदा। अगला प्रश्न है, पश्चिम में कौन सी नदी पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? इसका राइट आंसर है डी, यमुना नदी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? इसका राइट आंसर है डी, मथुरा में, मथुरा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बस्ती। इसका राइट आंसर है डी, बस्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती है? किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती है? चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है सी, नेपाल की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है? इसका राइट आंसर है डी, 7.3%। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं। अगला प्रश्न है,
क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अगला प्रश्न है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।